जब लड़ाई अपने ही लोगों के ज़मीर से हो जाए तब सत्ता को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ता है। इजराइल में अब सवाल सिर्फ हमास से जंग का नहीं है, बल्कि देश के भीतर उठते उस तूफान का है जो बदलाव की आहट दे रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। गाजा युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हुई थी और 100 से ज्यादा इजरायली बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। 16 महीनों की जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा इजराइल हमास के बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल जंग कर रहा है। ऐसे में 10 अप्रैल को तेल अवीव की सुबह एक धमाके जैसी हुई, लेकिन ये धमाका बम से नहीं बल्कि एक चिट्ठी से हुआ। 10 अप्रैल को इजराइल के प्रमुख अखबारों में एक सार्वजनिक पत्र छपता है जिसमें लिखा है, गाजा युद्ध अब इजराइल के सुरक्षा हितों के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं की राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडे को साध रहा है। इजराइल मीडिया के मुताबिक पत्र में यह भी लिखा गया है कि यह जंग अब बंधकों, नागरिकों और सैनिकों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहा है। यानी हमास से चल रही जंग के बीच इजराइल अब एक और युद्ध लड़ रहा है और उसकी ये जंग गाजा में नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर अपने ही सैनिकों से शुरू हो गई है। इजरायली सेना के 1000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों और पूर्व अफसरों ने सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह ने इजराइल की राजनीति, फौज और नैतिकता तीनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि चिट्ठी के सामने आते ही इजराइल में खलबली मच गई है और नेतन्याहू सरकार ने जंग के विरुद्ध खुला विद्रोह करने वाले उन 1000 रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया है और इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि इजराइल की सेना का बयान अनुशासनहीनता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इजराइल के सैनिक जिस तरह के पिछले 16 महीनों से हमास के खिलाफ गाजा में घातक हमले कर रहे हैं, उससे नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और इजरायली की सड़कों पर भी हर दिन लोग प्रदर्शन कर शांति से समाधान तलाशने और बंधकों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब उन्होंने रिजर्व सैनिकों की इस खुली चिट्ठी का भी शुरू कर दिया है। चारों तरफ से बढ़ते दबाव को मतलब साफ है कि इस बार सवाल सिर्फ गाजा में सिर्फ बैठे हमास के लड़ाकों से जंग का नहीं है, बल्कि उसके अपने घर में और उसकी अपनी फौज में शामिल उन लोगों के ज़मीर का भी है जो अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। और लोगों की ये आवाज़ इजराइल में एक बड़े बदलाव की आहट हो सकती है। इजराइल ने गुरुवार को गाजा युद्ध को समाप्त करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की वकालत करने वाले 1000 से अधिक सक्रिय रिजर्व कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया था। लगभग 1000 सक्रिय रिजर्व कर्मियों तथा प्रमुख भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र 10 अप्रैल को प्रमुख इजरायली समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को गाजा युद्ध के कारण इजराइल में बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। पत्र में सैनिकों ने क्या लिखा था, हम आपको बताते हैं। इस पत्र में कहा गया था कि गाजा युद्ध अब इजराइल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल राजनेताओं के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। हस्ताक्षरकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि पूर्व IDF चीफ ऑफ स्टाफ डैन हल्टूज और मेजर जनरल निम्रोद शेफर शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में पड़ गई है, जबकि यह सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने विफल रहा है। हमास के विरुद्ध इजरायली सेना में गृह युद्ध। इजराइल के सैनिकों ने डाल दिए हथियार। हमास से जंग के बीच इजराइल में विद्रोह। इजराइल में बड़े बदलाव की आहट। गाजा युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हुई थी। 16 महीनों की जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली हमास के बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल जंग कर रहा है। ऐसे में 10 अप्रैल को तेल अवीव की सुबह एक धमाके से हुई, लेकिन ये धमाका बम से नहीं बल्कि एक चिट्ठी से हुआ।
10 अप्रैल को इजराइल के प्रमुख अखबारों में एक सार्वजनिक पत्र छपता है जिसमें लिखा है, गाजा युद्ध अब इजराइल के सुरक्षा हितों के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं की राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडे को साध रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पत्र में ये भी लिखा गया है कि ये जंग बंधकों, नागरिकों और सैनिकों की जिंदगी को जोखिम में डाल रही है। यानी हमास से चल रही जंग के बीच इजराइल अब एक और युद्ध लड़ रहा है और उसकी ये जंग गाजा से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर अपने ही सैनिकों से शुरू हो गई है। इजरायली सेना के 1000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों और पूर्व अफसरों ने सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह ने इजराइल की राजनीति, फौज और नैतिकता तीनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि चिट्ठी के सामने आते ही इजराइल में खलबली मच गई और नेतन्याहू सरकार ने जंग के विरुद्ध खुला विद्रोह करने वाले उन 1000 रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है और इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि ये एक अनुशासनहीनता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इजराइल के सैनिक जिस तरह से पिछले 16 महीनों से हमास के खिलाफ गाजा में घातक हमले कर रहे हैं, उसने नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा दिया है और इजराइल की सड़कों पर भी हर दिन लोग प्रदर्शन कर शांति से समाधान तलाशने और बंधकों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उन्होंने रिजर्व सैनिकों की इस खुली चिट्ठी का भी समर्थन शुरू कर दिया है। चारों तरफ से बढ़ते दबाव का मतलब साफ है कि इस बार सवाल सिर्फ गाजा में छिपे बैठे हमास के लड़ाकों से जंग का नहीं है, बल्कि उसके अपने घर में और उसकी अपनी फौज में शामिल उन लोगों के ज़मीर का भी है जो अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं और लोगों की ये आवाज इजराइल में एक बड़े बदलाव की आहट हो सकती है। वही अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि किसी तरह रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए, किसी तरह दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था कायम हो जाए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। रूस ने दावा किया कि उसके एरियल डिफेंस ने 48 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन रूस के कई इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें मॉस्को और क्रीमिया भी शामिल थे। यानी शांति के नाम पर धोखा, युद्ध विराम की आड़ में हमला। रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि दोनों देशों की एक दूसरे के खिलाफ बड़ी साजिश लगने लगी है, क्योंकि रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रियांस्क, कुर्स्क, कालुगा, बेलगोरोद, मॉस्को और ओरियोल समेत क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने पूरी रात अलग अलग इलाकों में 145 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें उसमें करीब 50 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया, जबकि कई जगह इन हमलों में रूस के 13 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस की रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और पिछले 24 घंटे में 11 पावर प्लांट को निशाना बनाए जाने का दावा किया। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन की सेना लगातार 30 दिनों के युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच किसी भी ऊर्जा केंद्र को निशाना न बनाना शामिल था। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस पर लगातार हमलों का आरोप लगाया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के मिसाइलों हमले में यूक्रेन के नीपर शहर में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई और एक शख्स की मौत हो गई। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच रायट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को रूस पहुंचे और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राइटर्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन से शांति समझौते पर बात की और दोनों देशों की भलाई के लिए और शांति बहाली के लिए जंग को रोकने पर जोर माना जा रहा था कि ट्रंप की पहल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से जारी जंग रुक जाएगी। लेकिन दोनों देशों की सेनाएं न केवल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं, बल्कि लगातार सीज फायर के नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। हालांकि युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशें अभी भी जारी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बौखलाया रूस। 145 ड्रोन हमलों से हिले रूस के कई शहर।
रूस ने यूक्रेन पर कर दिया बड़ा पलटवार। यूक्रेन के एक और इलाके पर रूस का कब्जा। रूस ने दावा किया कि उसके एरियल डिफेंस ने 48 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन रूस के कई इलाकों में दाखिल हो गए थे, जिनमें मॉस्को, क्रीमिया भी शामिल थे। यानी शांति के नाम पर धोखा, युद्ध विराम की आड़ में हमला। रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि दोनों देशों की एक दूसरे के खिलाफ बड़ी साजिश लगने लगी है, क्योंकि रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रियांस्क, कुर्स्क, कालुगा, बेलगोरोद, मॉस्को और ओरियोल समेत क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने पूरी रात अलग अलग इलाकों में 145 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें उसने करीब 50 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि कई जगह इन हमलों में रूस के 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और पिछले 24 घंटे में 11 पावर प्लांट को निशाना बनाए जाने का दावा किया। की सेना के मुताबिक यूक्रेन की सेना लगातार 30 दिनों के युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच किसी भी ऊर्जा केंद्र को निशाना न बनाना शामिल था। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस पर लगातार हमलों का आरोप लगाया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के नीपर शहर में भारी नुकसान हुआ, कई इमारतों में आग लग गई और एक शख्स की मौत हो गई। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को रूस पहुंचे और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रॉयटर्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन से शांति समझौते पर बात की और दोनों देशों की भलाई के लिए शांति बहाली के लिए जंग को रोकने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि ट्रंप की पहल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से जारी जंग रुक जाएगी, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं न केवल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं, बल्कि लगातार सीज फायर के नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। हालांकि युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें अभी भी जारी है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। और हाँ, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।